बच्चों, सुप्रभात। आज मैं कक्षा 8वीं की पुस्तक रुचिरा का पंचम पाठ कंटके नैब कंटकम लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। यह कथा पंचतंत्र की शैली में लिखी गई है। यह लोक कथा मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित है। इस कथा में बताया गया है संकट में पड़ने पर भी चतुराई और तत्काल उचित उपाय की सूझ से उससे निकला जा सकता है। पाठ का वाचन और व्याख्या करने से पहले इस पाठ में आए पात्रों से आपका परिचय कराती हूँ। व्याधा एक बहेलिया चंचल नाम का, जो पक्षी इत्यादि को पकड़कर अपने जीविका का निर्वहन करता है। व्याघ्र एक बाघ जो जाल में फंस चुका है। नदया नदी जीवनदायिनी होती है, हम पर उपकार करती है। वृक्ष जो हमको छाया, फल, फूल सभी कुछ देते हैं। लोमड़ी पेड़ की झाड़ियों में छुपकर सारी कथा को सुनने वाली। अब इस पाठ का वाचन और अर्थ। आसीत कश्चित् चंचलो नाम व्याधः। आसीत क्रिया अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन अभवत। था कश्चित् कोई, चंचलो चंचल, अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचनम। व्याधा बहेलिया, आखेटक, शिकारी। किसी समय या कश्चित कोई चंचल नाम का बहेलिया था। पक्षी मृगादि नाम गृहणेन सह स्याम जीविकाम निर्वाहयति स्म। पक्षी मृग आदि को पकड़ के वह स्याम अपना जीविका का निर्वहन करता था। पक्षी इत्यादि को पकड़ के अपना जीविका चलाता था। एकदा सह बने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एकदा एक बार वह बने वन में जालम जाल को विस्तीर्य फैलाकर गृहम आगतवान घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्याद् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। अन्यस्मिन् अन्य अकारांत सर्वनाम पुल्लिंग शब्द। अग्रिमे अन्यस्मिन् अगले। दिवसे एक वचने दिने। अन्य अस्मिन् दिवसे अन्य दिन अगले दिन। प्रातः काले प्रातः अव्ययपद है। काले अकारांत पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचनम, मतलब प्रभात समय। प्रातः काले प्रभात के समय। यदः चंचलः, यदः कालबोधनम अव्ययपद है। चंचलः चंचल नाम का व्याघ्र। वनम गतवान वन अकारांत नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचनम अरण्यम। तदा कालबोधनम अव्ययपदम। सः चंचलः दृष्टवान अपश्यत। अगले दिन प्रातः काल चंचल जब बन गया, तदा तब, सह दृष्टवान उसने देखा, यत् यत् अव्ययपद है कि, तेन विस्तारिते विस्तारिते फैलाए विस्तारित
अकारांत पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन। उसके फैलाए जाल में दौड़ भाग गया। अकारांत नपुंसक सप्तमी विभक्ति एक वचनम। दुर्भाग्य से एकः व्याघ्रः एक बाघ बद्धा आसीत् फंस चुका था, बंधा हुआ था। अगले दिन प्रातःकाल चंचल बन गया। वहां उसने देखा कि उसके फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंस चुका था। सो अचिंत्यत, उसने सोचा। सः अचिंत्यत, सः चंचलः। अचिंत्यत क्रिया है। चित धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। चिंतनम अकरोत, चिंत्यत उसने सोचा। व्याघ्रः माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। पलायनम धावनम भाग जाना। खादिष्यति खाद धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम। भक्षणम करिष्यति, उसने सोचा बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए भाग जाना ही उचित है। व्याघ्रः निवेद्यत, अब बाघ ने निवेदन किया। बाघ ने निवेदन किया। भो मानवः, अरे मानव संबोधन शब्द है। मानव कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। भवतु क्रिया है। भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं मां मोचिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। यदि तुम मां मुझे मोचिष्यसि छोड़ दोगे, छुड़ा दोगे। तही अहम मैं तुमको नहीं खाऊंगा। अगर तुम मुझको छोड़ दोगे तो मैं तुमको नहीं खाऊंगा। ततः सा व्याधा व्याघ्रम जालात् वही निस्सारयत्। निकाला। तब उस बहेलिये ने बाघ को जालात पाशात जाल से वही बाहर निस्सारयत् निकाला। जाल से बाहर निकाला, वही अव्यय पद है। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्। क्लान्तः अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचनम। विशेषण है। व्याघ्र क्लांत हो गया था। श्रान्तः थक गया था, बहुत थका हुआ था। सो अवदत्, सः अवदत्। भो मानव पिपासुः अहम्, अरे मानव मैं प्यासा हूँ, पिपासु हूँ। नद्यः जलमानीय मम पिपासां शमय। नद्यां जलम आनीय, नदी से जल लाकर मम पिपासा मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत्। बाघ जल पीकर पुनः दोबारा व्याध बहेलिये से बोला, शमय में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि। सांप्रतम इदानीम अव्यय पद है। अब मैं बुभुक्षितो अस्मि, भूखा हो गया हूँ। बुभुक्षित अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। भूख से व्याकुल, मैं भूख से व्याकुल हो गया हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुमको खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल बोला। अहम त्वत्कृते
धर्मम आचरितवान, मैंने त्वत्कृते तुम्हारे लिए, त्वत्कृते अव्ययपद है, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है। तो हाँ मिथ्या भरितम, मिथ्या अव्ययपद है, भरितम कथनम, तुम मिथ्या असत्यम, तुम असत्य कह रहे हो। तुम माम खादितुम इच्छसि, और तुम मुझे खाने की इच्छा कर रहे हो। चंचल ने कहा, मैंने तो तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है और तुमने झूठ बोला, तुम मुझको खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत्, बाघ बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताये किमपि अकार्यं न भवति, भूखे के लिए कुछ भी बुरा नहीं होता है। सर्वः स्वार्थं समीहते, सभी स्वार्थ की सिद्धि चाहते हैं। चंचलः नदीं जलम अपृच्छत्, चंचल ने नदी के जल से अपृच्छत् पूछा, प्रच धातु पूछा, नदी जलम अवदत्, नदी का जल बोला, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनः मयि स्नानं कुर्वन्ति, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते। वस्तुतः सर्वः स्वार्थं समीहते। नदी का जल बोला, ऐसा ही होता है, लोग मुझ में नहाते हैं। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, कपड़े धोते हैं। तथा मल और मूत्र आदि डालकर वापस लौट जाते हैं। वास्तव में सब स्वार्थ को ही सिद्ध करना चाहते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्, चंचल वृक्ष के पास गया, जाकर पूछा। वृक्षः अवदत्, वृक्ष बोला, मानवः अस्माकं छायायां विरमन्ति, मानव हमारी छाया में, अस्माकं हमारी, छायायां छाया में ठहरते हैं। मनुष्य हमारी छाया में ठहरते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, अस्माकं हमारे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारहि, कुठारहि माने कुल्हाड़ियों से, प्रहृत्य प्रहार करके, सर्वदा कष्टम ददति, हमेशा कष्ट देते हैं। हमको कुल्हाड़ी से काट कर हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, कहीं कहीं तो काट डालते हैं। सर्वः स्वार्थः समीहते, सभी स्वार्थ की सिद्धि चाहते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्रीगुल्मानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्ता शृणोति स्म। समीपे, समीपे निकटे, पास में ही, एका लोमशिका, एक लोमड़ी, बद्रीगुल्मानां, बद्री बेर की झाड़ियों के पृष्ठे पीछे, नीलिना छुपकर, एताम बाताम शृणोति सारी बातें सुनती है। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वो अचानक चंचल के उपस्थित पास में आकर कथयति कहती है, का बातः, क्या बात है। मां अपि विज्ञापये, मुझे भी बताओ।
सः अवदत्, वह बोला, आहा मातृ स्वसः, अरे मौसी, आप सरे त्वत् समागतवती, ठीक समय पर तुम आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षितः, मैंने मेरे द्वारा इस व्याघ्र के प्राणों की रक्षा की है। मैंने इस बाघ के प्राण बचाए। परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। तदनन्तरं सः लोमशिखायै निखिलां कथां न्यवेदयत्। उसके बाद उसने लोमड़ी को सारी कहानी सुनाई। लोमशिखा चंचलम अकथ्यत, लोमड़ी ने चंचल को कहा, बाढ़म, ठीक है, तुम जालम प्रसारये, तुम जालम माने जाल को, प्रसारये फैलाओ, तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, और फिर पुनः उसने बाघ को कहा, केन प्रकारेण त्वम् एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहं प्रत्यक्षं द्रष्टुम् इच्छामि। किस तरह से, केन प्रकारेण किस तरह से, तुम एतस्मिन् जाले इस जाल में फंस गए, बंध गए, ऐसा। अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, मैं अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद् वृत्तान्तं प्रदर्शितुं तस्मिन् जाले प्रविशत्, बाघ उस बात को बताने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए उस जाल में घुस गया। लोमशिखा पुनः अकथ्यत, लोमड़ी ने फिर कहा, सम्प्रति पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शय, अब बार बार कूद करके दिखाओ। सम्प्रति अब, पुनः पुनः बार बार, कूर्दनम कूद करके दिखाओ। सा तथैव समाचरेत्, उसने तथैव वैसा ही किया। अनारतं कूर्दनेन सः शान्तः अभवत्, लगातार कूदने से वो शांत माने थक गया। जाले बद्धः स व्याघ्रः क्लान्तः सन्निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत्, प्राणभिक्षामिव सः अयाचत। जाल में बंधा हुआ वह बाघ, जाले बद्धा, जाल में बंधा हुआ वह बाघ, क्लान्तः थक कर, निस्सहायो असहाय होकर, तत्र अपतत वहाँ गिर गया। प्राण भिक्षामिव, प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमशिखा व्याघ्रम अवदत्, लोमड़ी बाघ से बोली, सत्यम त्वः भणितम, भणितम माने कहा, सत्यम माने सत्य, तुमने सत्य ही कहा। सर्वः स्वार्थः समीहते, सभी अपना हित यानी स्वार्थ, साधना यानी पूरा करना चाहते हैं। सभी अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। बच्चों, यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ में हम आपसे पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।